इस बढ़ती हुई महंगाई में महीने की आखिरी तारीख और राशन के तमाम डब्बे खाली। आज का व्लॉग मेरा स्पेशली उन बहनों के लिए जिनको ये समझ नहीं आती कि वो बजट में रहते हुए ग्रोसरी को किस तरह से आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स और चीज़ें शेयर करूंगी कि आपका राशन कभी भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, बल्कि आपके राशन में बरकत पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल। जैसे कि गर्मी ने अपना जो जोड़ तोड़ है ना वो तोड़ दिया है और बहुत शदीद गर्मी, और रोज़ बरोज़ जिस तरह गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, हम लोगों के पास जो ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस है ना वो भी ज़रा थोड़ी लेस रह रही है। समझ नहीं आता क्या खाएं, किस तरह से अपनी बॉडी की एनर्जी पूरी करें और किस तरह से अपना दिन गुजारें। अच्छा, सबसे पहले आज सुबह मैंने नाश्ता किया था और उसके बाद जो सबसे पहले एक काम स्टार्ट हो जाता है ना कि आज बनाना क्या है, तो सबसे पहले मैं वही काम करती हूँ। और महीने की जब आखिरी तारीख होती है उसमें ये होता है कि आप जब अपने तमाम डब्बे वगैरह देखते हैं ना राशन के, तो खाली होते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स शेयर करूंगी और एक मेन चीज़, एक ऐसी दुआ शेयर करूंगी कि आप वो पढ़ लें तो आपके राशन में कभी भी कमी नहीं आएगी, बल्कि महीने की आखिरी तारीख हो जाएगी और आपके पास जो राशन है ना उसमें इतनी बरकत होगी कि राशन आपका चलता रहेगा। सबसे पहले वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले जो लोग पहली बार मेरे व्लॉग को वॉच करें, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ तो देख रहे होते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेटिव हैं वो मिलती रहे। सबसे पहला तरीका जो मैं अपनी ग्रॉसरी किस तरह से मैनेज करती हूँ, मैं एक टाइम पे ना शादी के थोड़ा अरसे के बाद जो है ना मैं रहती थी रेंट पे, और तब भी बड़ी ही मिनिमल अमाउंट होती थी हमारे पास जिसके अंदर मैं अपनी ग्रॉसरी को मैनेज करती थी। चीज़ों को मैनेज करना और पैसों की बचत करना कोई गलत बात नहीं है। कहते हैं ना कि औरत जब कंजूस होती है ना तो मर्द जो है ना वो शहंशाह बन जाता है, लेकिन अगर मर्द कंजूस होता है ना तो औरत के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाती है। यहाँ पे मैं वही बात करूँगी कि अगर औरत समझदारी के साथ चले ना तो थोड़े थोड़े पैसे करके भी वो बचा सकती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं बड़े ही मिनिमल पैसों में उस टाइम भी ग्रॉसरी अपनी मैनेज करती थी। और उसके मैनेज करने का जी क्या तरीका था, सबसे पहले तो मैं कोई ऐसा मंथ जिसमें हमारे पास अच्छी अमाउंट होती थी, बहुत सारे और खर्चे नहीं होते, तो मेरी कोशिश होती थी सामान A to Z हर चीज़ लिख लूँ वो जो मेरी ज़रूरत की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन तमाम चीज़ों की मैं लिस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, लिस्ट बनाने का तरीका ये होता है आपके घर में जो चीज़ें, अच्छा मैंने ना यूँ बॉक्सेस हैं मेरे पास, पोरिश के खाली बॉक्सेस थे, उनको मैंने DIY किया था, उनके ऊपर स्प्रे पेंट किया था और टैगिंग कर दी थी। उस टैगिंग से मेरे लिए इतनी आसानी होती है कि जब भी मैं लिस्ट बनाने लगती हूँ तो मैं एक एक बॉक्स को ओपन करती हूँ या उसको मैं शेक करके देख लेती हूँ और मुझे उससे आइडिया हो जाता है कि आया ये वाली जो साइड है ये मेरे एम्प्टी बॉक्सेस पड़े हुए हैं और ये चीज़ मेरी कंप्लीटली फिनिश हुई हुई है और मुझे इसके लिस्ट में जो है ना नाम मेंशन कर लेना चाहिए। ये तो अभी कंप्लीट लिस्ट में वैसे आपको आपकी गाइडलाइन के लिए बता रही हूँ कि जो जो चीज़ें फिनिश हैं आप इस तरह से लिख लें। अच्छा, जो मैं एक दफ़ा मैंने आपको बताया कि मैं पहले होता था तो सारी ग्रॉसरी एक मंथ में कंप्लीट कर लिया करती थी जब थोड़ा सा बजट अच्छा होता था, फ्री होता था। लेकिन जब बजट अगले महीने मेरे साथ ये होता था कि मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी, मैं अपनी जितनी भी रिमेनिंग ग्रॉसरी रहती थी उनको क्रॉस चेक करती थी, अपने फ्रिज के आइटम्स क्रॉस चेक करती थी, हर चीज़ जितनी मुझे क्रॉस चेक करनी होती थी सब चीज़ों को मैं क्रॉस चेक करती हूँ। उसके बाद मैं जो चीज़ें रहती होती, जो मेरे पास अवेलेबल होती थी उनको मैं नहीं लेती थी और जो नहीं अवेलेबल होती थी उनकी मैं लिस्ट बना लेती थी। तो इस तरह होता था एक मंथ अगर आपने ज़्यादा ग्रॉसरी कर ली है तो दूसरे मंथ और थर्ड मंथ आपका जो है ना इतना रिलैक्स और कंफर्टेबली चल जाता था ना कि आपकी एंड डे ऑफ द मंथ भी आपके पास ग्रॉसरी फिनिश नहीं होती थी, कुछ ना कुछ आपके पास चलता रहता है और आप उस जो ग्रॉसरी को है ना अच्छे से चला लेते हैं। क्योंकि जो एक समझदार औरत होती है ना इन्हीं चीज़ों से और इन्हीं कामों से उसका सलीका और जो है ना कफ़ायत शारी का पता चलता है कि वो किस तरह से अपने घर को अच्छे से मैनेज करती है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है जितनी बड़ी आप लिस्ट तैयार कर लें, तो इसलिए ये छोटी छोटी गाइडलाइंस हैं। अच्छा, लिस्ट बनाने से पहले मेरे पास इन बॉक्सेस के अलावा भी जो है ना मैंने एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जो मेरे पास होती है वो भी मैंने रखी होती है और वो मेरे पास एक छोटी छोटी बास्केट है। अब आप शायद सब लोग देखेंगे उस बास्केट को और ज़रूर कहेंगे कि ये बास्केट तो इतनी छोटी है, आपको चाहिए आप एक बकेट रख लें या एक बड़ी बास्केट रख लें जिसमें आप अच्छे तरीके से सारी ग्रॉसरी को मैनेज करके। लेकिन यहाँ पे मैं बताती चलूँ, जैसे हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग ग्रॉसरी मैनेज करता है ना, इसी तरह मेरे पास जो एरिया ऑफ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखने का है ना वो थोड़ा सा छोटा है और वहाँ पे मेरे पास कोई बकेट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती। तो मैंने हमेशा छोटी बास्केट्स जो हैं रखी हुई हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी पोटलियाँ या छोटे छोटे जो शॉपर थोड़ी बहुत जो एंड में ग्रॉसरी रह जाती है वो मेरे पास होती है, उससे भी मुझे आइडिया हो जाता है। और वो जब मेरे ना किस लिए काम आती है कि जब इन बॉक्सेस में मेरे पास ग्रॉसरी फिनिश होती है ना तो मैं
इनको रीफिल कर लेती हूँ और मेरे लिए बहुत आसानी होती है। इसी तरह इस बॉक्स से एग्जांपल ले लेंगे, बॉक्स कंप्लीटली पैक है और समटाइम चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो इस दफ़ा ये मेरी घर की वो जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसमें ये नहीं आता, और जब कभी भी इस्तेमाल करना होता है। और साथ में मैं इसकी एक्सपायरी भी चेक करके रखूँगी ताकि मुझे पता है कि भाई मुझे इसको नहीं मंगवाना। जब भी कोई मेहमान आते हैं, आपको कहवा या इस तरह की ग्रीन टी यूज़ करनी पड़ती है, तो तब आप इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है जी वो बास्केट जिनका मैं आपको कह रही हूँ, और इस तरह से छोटा छोटा सामान इनके अंदर पड़ा होता है। और जो मेरा एरिया है ना वो सबसे नीचे है, तो बिल्कुल छोटा सा एरिया जिसमें मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं। वैसे कोशिश मेरी ये होती है सब कंटेनर्स बॉक्सेस सब के अंदर रखती हूँ, तो वो ज़्यादा आसानी रहती है। आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और DIY कर लें बॉक्सेस, क्योंकि इस तरह से कंटेनर्स बाय करना एक साथ बहुत मुश्किल है। या आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, इफ़ यू गो डॉलर शॉप्स, तो वहाँ से आप लोग आपको ईजिली जो है ना आपके बजट के अंदर रहते हुए बॉक्सेस भी मिल जाते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया जी, वैसे मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और बाकी जो है ना मेरी सारी ग्रॉसरी नीचे पड़ी होती है। अच्छा, साथ में एक जी बेहतरीन चीज़ बताऊँगी, जब आप एक लिस्ट तैयार करती हैं तो लिस्ट को मैं 2 तरह से तैयार करती हूँ। एक तो मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, ठीक है, जो मुझे खुद से आसानी रहती है और मैं उसको पढ़ लेती हूँ, और एक साइड पर मैं उर्दू में लिखती हूँ पेज के, ताकि उसको मैं बाहर मार्केट में दे सकूँ अपने घर वालों को कि वो ये बाय करके ले आएँ। लेकिन खुद की आसानी के लिए एक बार मैंने लिस्ट बना ली और ये लिस्ट मेरी महीनों भर चलेगी। हर दफ़ा मैं इसको संभाल लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं इसको टिक मार कर लूँगी क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और क्या चीज़ नहीं। तो ये एक ही बार बनी हुई लिस्ट ना आपके लिए हमेशा काम आ जाती है, हर महीने की ग्रॉसरी के लिए काम आएगी। एक ही बार ज़बरदस्ती लिस्ट तैयार कर लें, उसमें टिक मार्क करें, क्रॉस करें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ग्रॉसरी आ गई थी। अब ग्रॉसरी को किस तरह से आपने जो है ना अब आ जाते हैं जी उस दुआ की तरफ। जब भी आपके घर पे ग्रॉसरी आए ना, ठीक है, देखें ग्रॉसरी जब भी आती है, ठीक है, आपको हमेशा दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, ठीक है। और आपने यासीन, सूरह यासीन लाजमी पढ़नी है ग्रॉसरी को समेटने से पहले। और जब आप ग्रॉसरी को समेटेंगी, आप बॉक्सेस रिफिल करेंगी या आप जिस एरिया में एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखती हैं वहाँ पे जब आप रखेंगी, तो आपने दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इससे आपके रिस्क में यकीन माने आपकी ग्रॉसरी में इतनी कोई बरकत होगी, इतनी कोई बरकत होगी। ये एक चीज़ आप कर लेना, आपका जो ग्रॉसरी है, राशन है, वो कभी भी महीने के एंड डेट पर भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में ही बरकत है और इन्हीं चीज़ों से हमारे रिस्क में बरकत है। हमें रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो आप अल्लाह का नाम लेकर जब चीज़ों को संभालेंगी ना, तो यकीन माने कि आपके घर में इस तरह से बरकत रहेगी कि आपकी सोच है। अच्छा, उसके बाद जी शाम को इतना कोई खूबसूरत मौसम हो गया था और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो कभी सोचती हूँ वो लोग जो बेचारे शॉप्स वाले हैं, किसी भी चीज़ की उनकी शॉप है और लोग AC अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी शदीद 2 दिन गर्मी हुई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज मौसम इतना अच्छा था शाम में कि बहुत तेज़, जिसको बारिश कहते हैं, तूफ़ान आया था, बहुत अच्छी बारिश थी। और अल्लाह से बारिश के वक्त भी यही दुआ किया करें, या अल्लाह जब भी बारिश बरसा तो रहमत की बारिश बरसा हम पर, हमारे माँ बाप पर, हमारी औलाद पर, हमारे घर वालों पर। तो यहाँ पे जी मैं और मेरा बेटा बारिश एंजॉय करते और लाइट भी चली गई थी और लाइट ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स के लिए गई थी। फिर हम लोग छत पे आ गए थे, मेरे फादर इन लॉ भी बाहर नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं जो है ना यहाँ डोर का सामने जो है बहुत ठंडी हवा थी और वहीं पे मैंने नमाज़ पढ़ ली। अच्छा, बस जी उसके बाद फिर ये बार डोर बंद हो जाता था हवा से। मैंने अपने बेटे को कहा कि मैं अभी नमाज़ पढ़ रही हूँ, आप ये बेटा आगे रख दो ताकि जो है ना डोर बंद ना हो। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी टिप ट्रिक्स और जो भी मैंने दुआ आपको बताई अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।